बहुत नाइंसाफी हो रही है, बहुत सब हो रहा है। बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोज़र जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, तो क्या ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं हैं। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी का आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया जाए? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। पर सीएम योगी का जो बयान आया है और जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हिंसा हुई, जो डर्टी पॉलिटिक्स हुआ बरेली में, और जिस तरीके से नेट सेवाएं बंद है, वो हम सब तमाशा देख रहे हैं। समझना पड़ेगा सरकार की मंशा क्या है, सीएम योगी साहब क्या चाहते हैं और वाकई में ये जो ट्रेंड चला है ये क्या मसला है। इसमें कोई शक नहीं, जो लोग सड़क पे आ रहे हैं आई लव मोहम्मद की वजह से, वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा भी गुण आपके अंदर होता तो आप इस तरीके का हरकत नहीं करते। अरे आई लव मोहम्मद करना घर पे कीजिए ना, आपके आस्था का सवाल, धर्म का सवाल आपके घर तक है, सड़क पे नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिस्टम से है कि उनकी मंशा को समझिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आई लव मोहम्मद कहने का हक मुसलमानों को है, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए दायरा है, उसके लिए लिमिटेशन है, उसके लिए तमाम चीज़ें। लेकिन वहीं अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है या आई लव महादेव कहता है तो उसका भी हक है कहने का, लेकिन सबके लिए दायरे पे, पब्लिक प्लेस पे नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी हिंसा को फैलाने के लिए नहीं। ये पूरी तरीके से गलत है, साफ़ सुथरी बात। कानून से ऊपर जो जाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। तो मौलाना तौकीर राजा अभी जेल में है हमारा, आप जानते हैं, लेकिन उसको लेकर जो राजनीति हो रही है यार, जो बोल सूबे के मुख्यमंत्री का रहा है वो कितना घिनौना है, वो कितना घटिया है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। आई लव मोहम्मद को लेकर जो भी हुआ, चलिए सरकार एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, जो इसका दोषी है जेल में डाली। लेकिन वहीं आप समझिए कि फतेहपुर मकबरा में जो बीजेपी के गुंडे मवाली जो घुस गए, जो भगवा झंडा लहरा रहे थे और तमाम जो हजारों लाखों की संख्या में लोग गए, आप ये जो उन्होंने तोड़ रहे थे उसको, जो पेंटिंग कर रहे थे, जो भगवा जो है अर्चना पूजा कर रहे थे, बताइए वहाँ पर सीएम योगी जी क्यों चुप थे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बोलना चाहिए? क्या उनके मंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या राजभर को नहीं बोलना चाहिए? संजय निषाद को नहीं बोलना चाहिए? क्या उस टाइम मुँह में दही जम गया था? क्या उस टाइम संविधान की शपथ लेकर जो कसम खाए थे क्या भूल गए थे? क्या लोकतंत्र की इज्जत
की मर्यादा उस टाइम याद नहीं आई? क्या वहाँ पे आपकी आन बान शान नहीं निकलती है? वहाँ पे क्यों नहीं बोला आपने उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, उनको जेल में डाल देंगे, और इस यूपी में जो भी आँख दिखाएगा उसका आँख निकाल लेंगे? वहाँ पे क्यों नहीं आप ऐसा बोलते हैं? तो मुख्यमंत्री किसी एक का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे यूपी का है, मुख्यमंत्री पूरे समाज का है। वो पासवान का भी है, वो चमार का भी है, वो तेली का भी है, वो हिंदू का भी है, वो मुसलमान का भी है, वो यादव का भी है, वो ब्राह्मण का भी है। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है, हमारा आप देख रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है, ये कहीं से भी नहीं है। योगी जी अब क्या कह रहे हैं भाई, किसकी हिम्मत हो गई, किसकी हैसियत हो गई? अच्छी बात है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने क्या उखाड़ लिया वहाँ पर भाई? क्या कर लिया आपकी सरकार, क्या कर लिया आपकी पुलिस? फतेहपुर मकबरा में किसको जेल में डाल दिया आपने? बीजेपी के गुंडे ही तो थे, समाजवादी पार्टी का भी गुंडा था, उनको पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। तो ये गलत हो रहा है। आलम मोहम्मद पे जो राजनीति हो रही है वो गंदी है, वो सोच गंदा है जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों से, मैं युवाओं से हाथ जोड़ कर बोलना चाहता हूँ, इस तरीके की गंदी राजनीति में ना आए। आलम मोहम्मद करना है, अल्लाहू अकबर करना है, वो आप अपने घर के अंदर करें, मस्जिदों में करें, जो आपकी पाक दहलीज है उस पर करें। ये गंदी सियासत बनी बनाई पिच पर ना करें। इस पे फील्डिंग करेंगे, इस पिच पर खेलेंगे, इस मैदान पे खेलेंगे जो सियासत ने बनाया है, तो फिर आपका जगह जेल में जाएगा, फिर आप सलाखों के पीछे जाएंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार इन बच्चों से इत्तला कर रहा हूँ, नेट बंद है, सेवाएं बंद है 48 घंटे के लिए। सोचिए बरेलवी के लोगों का क्या होगा, आम लोगों के लिए सोचिए ना, उनको भी शक के दायरे में पकड़ा जाता होगा, वो भी जेल जाएंगे बेकसूर लोग। और जितना भी हुआ, संभल में हुआ, बहराइच में हुआ, जितना भी यूपी में कांड हुआ, कौन लोग जाते हैं? वो मासूम लोग जेल जाते हैं, वो बेकसूर लोग जाते हैं। जो होशमंद है, जो अक्लमंद है, वही तो कराता है तमाम चीज़ें। वो पर्दे के पीछे कराता है, वो कभी न पकड़ा ही नहीं जाता। तो ये चालाकी को समझिए, इनके बेईमानी को समझिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। का यकीन मानिए कि आपके राज्य से भ्रष्टाचार, ये गुंडा राज भी ख़त्म होगा और हिंसा भी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान भाई भाई समझ कर रहेंगे। लेकिन ऐसा बयान देंगे तो यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में जो है आप हो रही है, बहुत सिर्फ हो रहा है। बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोज़र जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए। और ये हमारा फ़र्ज़ है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, तो क्या ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं हैं, हम चोरों चक्के नहीं हैं। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी कहाँ आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश
सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी।